कौन हो तुम? शर्म नहीं आती इस तरह अंदर आते हुए? अरे जाजा, शर्म तो तेरे को आनी चाहिए। किसी की इज्जत लूटने आ गई और वो भी उसी के घर में। ये चले जाओ यहाँ से। मैं कहती हूँ तुम जाओ यहाँ से। लुच्चे लफंगे बेशरम। ए, तमीज से बात कर। अरे क्या? अरे बेशरम कहीं की। ये तू जानता है ये कौन है? हाँ, मैं जानता हूँ। हम तो बहुत पुराने बचपन के दोस्त, जिगरी दोस्त। ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर दोस्त, रानी सूर्याबाई बुलबुल चंद। रानी सूर्याबाई बुलबुल चंद? अबे साले, तुम दोनों अंदर, वो भी बाथरूम में, वो भी दरवाजा क्लोज है, और तो पूछता ही है कौन है? मुझे लल्लू समझता है क्या? पता कौन है ये? तेरी कसम मैं नहीं जानता ये कौन। अरे बंद कर ये नौटंकी, भान कहीं का। तू किसको भान बोल रही है? तुझे और किसे? चल भान कहीं का। मामा जी, मामा जी। क्या बात है बेटे, इतना क्यों चिल्ला रही हो? ये बच्चों का अनाथालय है या गुंडों का अड्डा? ए, गुंडा किसे बोल रही है? तुमको बोली और किसको? अच्छा, पहले मुझको भान बोला, फिर इसे गुंडा। ये बिल्कुल गलत बात है। ये गलत बात है। ऊंट की तरह मुंह उठाया और बाथरूम में घुसाया, ये गलत बात नहीं है। और तुम किसी और के बाथरूम में नहाने के लिए घुस जाओगी, ये गलत बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल गलत बात है। तुम चुप रहो। अरे तुम लोग आपस में झगड़ते रहोगे या मेरी भी कुछ सुनोगे? मामा जी, मैं आपकी बात बाद में सुनूंगी। पहले ये बताइए, ये दोनों बदमाश है कौन? बताने का मौका दोगी तो बताऊंगा ना। ये दोनों हमारे इस छोटे से स्वर्ग के देवता हैं, बलवीर और अनवर। अनवर, बलवीर। ये अनवर और बलवीर? हाँ, और भाई ये मेरी भांजी है। पड़ोस के गांव में भैंसों का तबेला है इसका। ये आपकी भांजी है? जी, आप अनवर जी, बलवीर जी। जी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई जी। क्या हुआ कि पहचानने में भूल हो गई ना? ना जाने क्या क्या बक दी। बहुत बड़ी मिस्टेक। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसी मिस्टेक तो होती रहती है। अरे तुम चुप रहो जी। वो क्या है, मिस्टेक मेरी थी। मुझे बाथरूम में घुसने से पहले इधर उधर देख लेना चाहिए था। यस, मिस्टेक मेरी थी। नहीं, मिस्टेक आपकी नहीं थी, मिस्टेक मेरी है जी। बाथरूम तो आपके है ना? यस। मैंने क्या किया, वो कड़ी लगाना भूल गई थी। कोई बात नहीं। कड़ी भले बंद नहीं थी, फिर भी मुझे बाथरूम में घुसने से पहले आवाज देकर अंदर आना चाहिए। यस। मिस्टेक मेरी थी। नहीं, मिस्टेक आपकी नहीं है, मिस्टेक मेरी है जी। नहीं, मेरी है। नहीं, मिस्टेक मेरी थी। नहीं, मिस्टेक मेरी है। नहीं, मिस्टेक मैं मेरी एक बात बोलूं? ये मिस्टेक के चक्कर में जी, लगता है मिस्टेक हो ही जानी है। हाँ जी, जी। आप जैसे अच्छे आदमी को क्या जाने मैंने क्या क्या बन दिया। बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई जी। कोई मिस्टेक नहीं हुई, मैं भूल गया हूँ, आप भी भूल जाइए। मैं कैसे भूल सकती हूँ? बहुत बड़ी। नहीं, कोई मिस्टेक नहीं हुई। देखिए आप खाना खा लीजिए, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। खा लीजिए। इसका दिल बहुत नाजुक है, शीशे की तरह टूट जाएगा। वो अलग बात है, कई बार टूटा कई बार जुड़ा, लेकिन इस बार टूट गया तो नहीं जुड़ेगा। वहां नहीं, यहाँ बैठो, खाइए ना। ठीक है, आप लोग इतना कहते हैं तो खा लेती हूँ। हाँ खाइए ना, लीजिए। सुना है आपका तबेला है? जी। कितनी भैंसे हैं? 25 भैंसे और 1 भैंसा। 25 भैंसे और 1 भैंसा? इधर। क्या लकी भैंसा यार वो। वैसे आप लोग के क्या धंधा है? हम लोग पकड़ने का छोड़ने का। पकड़ने के छोड़ने का? हाँ, वो क्या है कि हम लोग पुलिस में है ना, तो जब दिल करता है छोड़ देते हैं, जब दिल करता है पकड़ लेते हैं, छोड़ देते हैं पकड़ लेते हैं। थानेदार। थानेदार।
क्यों परेशान कर रहा है यार? कटमल कट रहा है क्या? नहीं मच्छर? नहीं, और क्या? नींद नहीं आ रही। तो क्या आ रही है? शर्म आ रही है, शर्म। ए, उस लड़के के साथ बाथरूम में कुछ मिस्टेक किया क्या? अरे नहीं 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 नहीं, उसने मुझे नंगा जो देख लिया था। तो क्या हुआ? मैंने भी कई बार देखा है, साला जब भी सोता है लुंगी ऊपर उठ जाती है। सो अरे जा। अरे सेठ जी आप अचानक यहाँ? सब खैरियत तो है ना? माफ करना, बच्चे लोग खेल रहे थे। मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि जमीन खाली करवा दो। अरे सेठ जी, जमीन खाली करवा कर आप क्या करेंगे? बेचारे मासूम बच्चे कहाँ जाएंगे? जहन्नुम में जाए ये बच्चे। सेठ जी, इन्हें जहन्नुम में भेजकर यहाँ अपनी समाधि बनाने का प्लान है क्या? मुझसे जबान लड़ा रहे हो? समाधि तो तुम्हारी बनेगी, इन बच्चों की बनेगी। आग लगा दो इस आश्रम को। अगर आइंदा इस आश्रम की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तो वाकई तेरी समाधि इसी जगह बना दूंगा। सेक्रेटरी। सर, सर क्या हो गया सर? ठीक है, तुम नीता भंडारी को फोन करके बोलो हमसे फौरन आकर मिले। ओके सर। समझे? हेलो भंडारी साहब, मैं मुत्तुस्वामी बोलता जी। आप बंगले पर इमीडिएटली होना जी। हाँ जी। हाँ, हाँ। क्या बात है, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं? नहीं, कोई खास बात नहीं, तुम जाओ। कैसे हो रंजीत? अरे आओ आओ भंडारी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आओ। क्या बात है, आज हमें सुबह सुबह याद कर लिया। सब खैरियत तो है? कुछ बात ही ऐसी है, कुछ साल पहले मेरे ससुर ने बेवकूफी में करोड़ों की जायदाद अनाथ आश्रम को दे दी थी। किसी तरीके से मैं वो जमीन खाली करवाना चाहता हूं। देखो भाई, कानूनी चक्कर में पड़ोगे तो अदालत में बरसों लग जाएंगे, और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि अदालत तुम्हारी हक में फैसला दे। यह काम सिर्फ चालाकी और बदमाशी से ही हो सकता है। उसकी कोशिश मैं कर चुका हूं। बलवीर और अनवर नाम के आदमी ने उस कोशिश को नाकाम कर दिया। मैं तुम्हें ऐसे आदमी के पास भेजूंगा जो अकेला 2000 आदमियों पर भारी पड़ेगा। कौन है वो आदमी? इस शहर का बेताज बादशाह, मेरा खास आदमी है। इस शहर के कानून और ताकत को अपनी जेब में रखकर घूमता है। उसका नाम है शक्ति सिंह।
आई एम रंजीत। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। हाँ, तो आप अनाथ आश्रम की जमीन खाली कराना चाहते हैं, हाँ, ताकि उस पर 5 स्टार होटल बना सको। जी हाँ। मामला काफी उलझा हुआ मिस्टर, अपना क्या नाम है? रंजीत सर। हाँ मिस्टर रंजीत, ऐसी जगह पर कुछ किया जाए, ये प्रेस वाले, ये सोशल वर्कर्स काफी हंगामा खड़ा कर देते हैं, मगर क्योंकि मेरे दोस्त मिस्टर भंडारी ने सिफारिश की है, ये काम तो करना ही पड़ेगा ना। मगर मेरी एक शर्त है। शर्त? उस जमीन और होटल में मेरा बराबर का हिस्सा होगा। ये कैसे हो सकता है? सोच लीजिए मिस्टर रंजीत। एक्सक्यूज मी सर, आपका फोन है दिल्ली से। हेलो सर, हम गुलाटी है। हाँ बोलो गुलाटी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी जमीन खाली करवा दी। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है, पैसा लिया था, जमीन तो खाली करवानी थी ना। हाँ, एक काम करना गुलाटी, वो मेरी जो बैलेंस पेमेंट है ना, मेरे दिल्ली के ऑफिस में जमा करवा देना। हो जाएगी सर। ये लो। तो फिर क्या सोचा आपने मिस्टर रंजीत? सर 50% पार्टनरशिप पक्का सर। मुत्तुस्वामी, सर जमीन नहीं मिले इससे ये अच्छा। करेक्ट। ठीक है, मुझे मंजूर है। तो ये एग्रीमेंट के कागजात तैयार करवा लीजिए जी। आपका काम हो जाएगा। ओके। आ गए आप? क्या मांगा भगवान से हमारे लिए भाग्यवान? आपके लिए भगवान से कुछ मांगने की जरूरत है क्या? सब कुछ तो दिया है उसने। अब तो मैं बस सब कुछ अपनी बेटी निशा के लिए मांग। ए सुना तुमने, विवेक को निशा से प्यार हो गया। निशा इज इन लव विद विवेक। ओह वेरी नाइस। सुना तुमने, निशा को विवेक से प्यार हो गया। अली विवेक निशा, विवेक निशा, विवेक निशा, विवेक निशा, विवेक निशा, विवेक निशा, विवेक निशा। कांग्रेचुलेशंस दोस्त। किस बात की मुबारकबाद? ये सब हंगामा क्या है यार? हंगामा इस बात का हुजूर कि दिल्ली जीतने से ज्यादा मुश्किल होता है किसी का दिल जीतना, और वो तुमने यूं जीत लिया। ए प्रिंसिपल, क्या बात है भाई, ये भीड़ क्यों लगा रखी है? सर मुंह मीठा की। किस लिए? सर हमारी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कैसी प्रॉब्लम? एनुअल फंक्शन के ड्रामे के लिए हमें रोमियो मिल गया। रोमियो? कौन? विवेक। मैं? अच्छा, तो अब जूलियट की तलाश बाकी है। सर वो भी मिल गई है। कौन? निशा। नहीं, निशा? भाई चॉइस तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यह हमारे कॉलेज की इज्जत का सवाल है। इस ड्रामे की रिहर्सल जरा जमकर होनी चाहिए, समझे? सर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इन दोनों ने तो ऑलरेडी ड्रामे की रिहर्सल चालू कर दी है। वेरी गुड, वेरी गुड। कैरी ऑन बेटे, कैरी ऑन। मुबारक हो। अकेले अकेले। साले मारूंगा, अपने होने वाली भाभी से बदतमीजी कर रहा है। जा सो जा। ये पढ़ाई करने आते हो कॉलेज में तुम दोनों? जी नहीं सर, वो शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। आइंदा अगर मैंने इस तरह तुम दोनों को मिलते हुए देख लिया तो याद रखो, मैं तुम्हें कॉलेज से निकाल दूंगा। अंडरस्टैंड? May I come in, sir? Come in. Sir, Yes. हम दोनों कॉलेज छोड़ के जा रहे हैं। आपने कहा था ना सर कि तुम दोनों एक दूसरे से मिलना मत। ऐसा नहीं हो सकता। हम दोनों सच्चा प्यार करते हैं सर, और एक दूसरे से मिले बगैर नहीं रह सकते। अगर हम चोरी चोरी मिलते तो आपके साथ विश्वासघात होता सर। इसलिए हम दोनों ने फैसला किया है कि हम खुद ही कॉलेज छोड़कर चले जाएं। तुम्हारी सच्चाई सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा विवेक। सच्चाई दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है, और सच तो यह है कि सच्चा इंसान ही सच्चा प्यार कर सकता है। लेकिन मुझे इस बात का डर है कि कहीं तुम लोगों की कम उम्र का इश्क तुम्हें इतना पागल न कर दे कि तुम। सर हमें आपकी दी हुई शिक्षा की सौगंध, हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे
जिससे कि हमें अपने आप पे शर्मिंदा होना पड़े। गॉड ब्लेस यू माय डियर सन, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। सर